हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि 2023 के एंड तक आपकी कौन सी विश पूरी हो चुकी होगी। इस साल के एंड तक आपका कौन सा काम हो चुका होगा या कौन सी विश आपकी डिवाइन ने पूरी कर दी होगी। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर वन वी हैव इज रिलैक्सेशन and card number two we have is going forward. जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन तो आपने चूज करा है कार्ड रिलैक्सेशन। चलिए देखते हैं कि 2023 के एंड तक आपकी कौन सी विश पूरी हो चुकी होगी। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ग्रुप वन। Okay, so we have justice. First card, justice. Second, we have is the two of cups. Then we have hangman. Then we have three of swords. We have five of swords. We have knight of swords. Okay, यहाँ पे दो कार्ड्स और ले लेते हैं, बट ये वील सी इट लेटर। ओके, सबसे पहले तो आई फील ग्रुप नंबर वन की आपके साथ ना ये जो साल रहा है आपका 2023, इसमें आपके साथ एक तो बहुत ज़्यादा इसको बोल सकते हैं ना कि चालाकियाँ हुई है। मतलब कि अम, कोई था ऐसी आपकी लाइफ में, एक ऐसा पर्सन था, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई कलीग, कोई भी पर्सन हो सकता है वो। उसने ना आपके साथ काफ़ी अनफेयर करा है लाइफ में और उस पर्सन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी लाइफ में, आपका दिल भी टूटा। इट्स नॉट अबाउट जस्ट लव रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है वो, ओके। तो मतलब काफ़ी हर्ट करा उस पर्सन ने आपको और काफ़ी परेशान करा और मतलब माइंड गेम्स खेले उस पर्सन ने आपके साथ। या ये भी हो सकता है कि उसने आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी हो। मतलब सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, बट कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर ऐसी रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपके साथ सही नहीं हुआ, जहाँ पे जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, आपके संग इनजस्टिस हुआ और आपके जो हक की कोई चीज़ थी उस टाइम, वो भी मतलब आपको नहीं मिली, ये भी हो सकता है। उस वज़ह से क्या हुआ ना कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए, आप जो हो थोड़े से, मतलब अच्छी बात ये हुई कि उस वज़ह से आप जुड़ गए टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आपका जो बिकॉज़ जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, तो हम उस टाइम डिवाइन से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं बिकॉज़ वी फ़ील कि उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, राइट? तो आपका जो कनेक्शन था विद डिवाइन वो और स्ट्रॉन्ग हुआ, बट समहाउ आपकी लाइफ़ में एक तरह से एक ब्रेक लग गया था और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऑल्दो आप अपनी स्पिरिचुअल लेवल पे आप अपग्रेड हो रहे थे, बट वैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ओके, कुछ ना कुछ इश्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हार्ट ब्रेक या फिर ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा टफ थी आपके लिए इमोशनली, फिज़िकली, वो आपकी लाइफ में आई। बट इस साल की एंड से पहले आपको का जस्टिस मिल जाएगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा, ओके? आपको आपका जस्टिस मिलेगा और आप जहाँ-जहाँ सही थे, आपको वहाँ पे आपके गुड रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, ओके? अगर कोई ऐसा पर्सन था जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ भी आपको जस्टिस मिलेगा। और प्लस यहाँ पे ऐसा है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक हो गई थी, जो आगे नहीं बढ़ रही थी या फिर यू आर फीलिंग कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही है, ऑल्दो आपका कनेक्शन अच्छा है डिवाइन के साथ, बट स्टिल एक्शन मोड में आप नहीं थे, तो आप जो है आप एक्शन मोड में भी आ रहे हो अब। और काफ़ी चीज़ें जो हैं, आप अपने खुद के विल पावर से आप सही करने वाले हो बिकॉज़ समहाउ आप ना एक तरह से आप डर गए थे, आप थोड़ा-सा यू वर लाइक कि मुझे अब कुछ नहीं करना है। आप लोगों से डर गए थे, आप सिचुएशन से डर गए थे। आप डर गए थे कि फिर से आपको वही पेन मिलेगा। बट अब आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होके बाहर निकल रहे हो। आपको कोई भी चुनौती, कोई भी चैलेंज जो है आपको बड़ा नहीं लग रहा है। अब आप एकदम आगे बढ़ रहे हो डिस्पाइट कि लोग क्या कहेंगे, डिस्पाइट कि क्या है, क्या नहीं है। नाउ यू आर जस्ट गोइंग फॉरवर्ड। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, आपकी विल पावर बहुत एक्सीलेंट हो रही है और उस वजह से जो है आपके अंदर अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। आप डिवाइन आपके साथ हैं, वो जस्टिस करेंगे और जिसने भी आपके साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट किया है उसको उसका अपना बैड कर्मा मिलेगा। और अगर आपके रिश्ते वाइज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ भी एक बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप और आपके पार्टनर दोनों ही सेम पेज पे होगे, दोनों का प्यार बराबर होगा, उनकी केयर सपोर्ट बराबर होगी। सो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत वक्त से स्टक था, आप दूर थे या कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे, तो वो चैलेंजेस जो है ना वो खत्म हो रहे हैं और एक बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में। ये भी देख लेते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है हीलिंग को और 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कम्युनिकेशन को। तो अगर आपका बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है विथ योर पार्टनर, विथ योर हस्बैंड वाइफ और योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, योर पार्टनर, लव लव पार्टनर, तो आपका उनके साथ एक बॉन्ड अच्छा होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है और एक आप इमोशनल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस आप कर सकते हो। काफ़ी केयरिंग बनेंगे वो आपके लिए। फॉर सम ऑफ यू इट्स ट्रैवल ऑल्सो, कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप बहुत वक्त से मिले नहीं हो आपके पर्सन से, तो एक ट्रैवलिंग हो रही है। और प्लस एक एक मतलब एक बहुत अनहील्ड वाली एनर्जी थी आपकी। आपका हार्ट ब्रेक हो रखा था, आप परेशान थे, आप खुश नहीं थे, बट अब एक लविंग वाइब्स आ रही हैं और आप खुश हो रहे हो। आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं और इवन आपको मतलब होता है ना कि अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलना लाइफ में, अंदर से वो एक खुशी मिलना। वरना इंसान ना हमेशा परेशान रहता है, कभी क्या, पर वो अंदर से हैप्पी फील नहीं कर पाता। भले ही वो बाहर से प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, दिखाने के लिए लोगों को, बट अंदर से वो उतना दुखी होता है। तो वो आप ना अंदर से खुश हो रहे हो, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी सही हो रहे हैं। बिल्कुल, जब आप हैप्पी रहोगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी सही हो रहे हैं और आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी मतलब एनर्जीज़ काम डाउन हो रही है। कोई कुछ भी तरह की मतलब एक ट्रिकीनेस या फिर कुछ भी तरह का कुछ नेगेटिविटी नहीं है, आपका ऑरा सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। वी हैव समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो आपका जो भी प्लान है, जो भी करने वाले हो, उसको एकदम टॉप सीक्रेट रखना, उसको अपने तक ही रखना। बिकॉज वैसे कि मैंने कहा था कि लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर आपके सामने अच्छे हैं पर पीठ पीछे इतने अच्छे नहीं है, तो वो आपकी गॉसिपिंग कर सकते हैं। देन वी हैव न्यू होम न्यू एटीट्यूड। सो समबडी इज चेंजिंग देयर होम, या तो अब नए घर में ही शिफ्ट हो रहे हो या फिर आप अम, एक नया माहौल आ रहा है, बिल्कुल मतलब कि क्लेंजिंग हो रही है। तो वो वही घर, बट वहाँ पे वो जो नेगेटिव वाइब्स हैं उसकी क्लेंज हो रही है। तो वो जो एक बिल्कुल जो आपका पुराना घर है वही आपको नया लग रहा है एकदम, राइट? तो एक न्यू होम न्यू एटीट्यूड। और अदरवाइज ऑल्सो अबाउट कि आप जो भी पुराना, जो भी आपका एक टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, आप उसको क्लीन कर रहे हो, तो एक नए सिरे से आप आगे बढ़ रहे हो। सम ऑफ यू कि आप दोनों मिलकर नया घर ले सकते हो, आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। इट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। देन वी हैव सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। यस, जो प्रॉब्लम थी, चाहे बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन और बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन, वो प्रॉब्लम जो है ना उससे आप सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हो और वो जो प्रॉब्लम है ना फिर से आपको परेशान नहीं करेगी। देन वी हैव गारंटीड सक्सेस। लाइक कॉन्फर्मेशन आ रहे हैं आपके लिए कि यस, जो भी जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही है इस टाइम, ओके, आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे और आपको जो है आपको जस्टिस मिलेगा और आपके साथ जो भी गलत हुआ है ना उसका हिसाब डिवाइन ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि एंड में सक्सेसफुल आप ही होंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप 1। वी हैव एनवायरनमेंट। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, कि लाइक आप अभी जहाँ रहते हो तो आप वहाँ से कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो। सम ऑफ यू इट्स लाइक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, तो बहुत ज़रूरी है वो आपके लिए। इंडिविजुअलिटी, आपको अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ भी समझ में आएगी। इट्स लाइक दिस नाइट ऑफ सोल्स कि हाँ, आप तो सब कुछ सही हो ही रहा है आपकी लाइफ में, बट एक इंडिविजुअल आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर्स हैं,
वो भी आपको समझ आ रही हैं, तो आप इंडिविजुअली भी अपने आप में भी बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। वी हैव मास्टर नंबर्स, वी हैव 11, वी हैव 44, अगेन शोइंग बैलेंस की यस बैलेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। देन वी हैव फिजिकल एक्टिविटी। तो जब भी आपको ऐसा स्ट्रेस वाली फीलिंग हो, जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, तो आप आप फिजिकली अगर एक्टिव हो जाते हो अपनी लाइफ में, तो आप वो स्ट्रेस को बर्न आउट कर सकते हो। तो जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे, उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा वो। एंड वी हैव पेशेंस, एज आई टोल्ड यू कि यस, पेशेंस रखो अपनी लाइफ में। आपके साथ जो गलत हुआ है, आपको उसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ज़रूर जो डिवाइन है वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, आपके संग अच्छा करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बिकॉज अभी ये साल एंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। तब तक ये चीज़ें जो हैं आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी सारी। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। वी हैव असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। यस, चाहे चैलेंजेस कितने भी आए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप मत रुको। जैसे कि आप अभी तक रुक गए थे, यू वर हैंगमैन, ये नहीं होना है आपको। राइट, आपको भी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। आप क्या प्रॉब्लम आता है वहीं स्टक हो जाते हो, वो नहीं होना है। आप आगे बढ़ते रहो। देन वी आर फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। भले ही स्लो चलो, भले ही संभल संभल के चलो आगे, लेकिन आगे जरूर बढ़ो। अपने आप को स्टक मत करो, बिकॉज जैसे कि दिख रहा है अभी कुछ चीजें जो है अभी भी अनक्लियर हैं। यू आर नॉट श्योर कि चीजें कैसे सही होंगी, बट ये है कि सही होंगी। ओके, वो डिवाइन करेंगे। आपका काम है, आपका काम है आगे बढ़ना। आप आगे बढ़ो। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो अभी जैसे आपने बहुत टाइम से अपने आप को ब्रेक पे रख रखा था, तो अब डिवाइन बोल रहे हैं कि अब अपनी जर्नी की फिर से शुरुआत करो। टेक योर फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम लो जो तुम करना चाहते हो उसके लिए, जो तुम्हारे पेंडिंग काम है उसको खत्म करने के लिए। तुम अपना फर्स्ट स्टेप लो अपनी जिंदगी में, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो अगर डिवाइन इज देयर फॉर यू, वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो आपकी हेल्प भी करेंगे वो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो। प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज करा है कार्ड गोइंग फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं कि 2023 के एंड तक आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी। We have 8 of swords, then we have 7 of pentacles, 8 of pentacles, 3 of cups, then we have 10 of swords, then we have 6 of swords, और ये दो कार्ड हम अभी देखेंगे। सो वेरी टफ जर्नी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए अभी तक जो रही है, और काफ़ी कुछ सहा है एक्चुअली आपने। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। मेंटली ये जो साल था आपके लाइफ का, ये काफ़ी ज़्यादा टफ था, मतलब आपके लिए मेंटली। मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, उसको बोलते हैं कि दिमाग से इंसान मतलब रिलैक्स नहीं है, वो बहुत दुखी है अंदर से, परेशान है। और उसकी आधी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी ओवर थिंकिंग आधी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ कि जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करा उसने, उसने ही उसको इतना ज़्यादा पेन दिया। ये भी हो सकता है कि जिस पे आपने बहुत भरोसा करा, उसने आपको बहुत पेन दिया हो, राइट? या आपके अपनों ने ही आपको वो पेन दिया हो, या फिर एक पॉइंट आता है वो कि अब बहुत हुआ, मतलब आप सब पे भरोसा करना बंद कर देते हो। वो वाली सिचुएशन है कि इट्स लाइक कि नाउ यू आर जस्ट इन सरेंडर मोड, कि आपने सरेंडर कर दिया है अपने आप को डिवाइन के लिए, कि अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं आप हर जगह से बहुत हार चुके थे, और आप थक चुके थे अपनी लाइफ में वो अच्छे वक्त का वेट करते करते। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग वेटिंग पीरियड, की एक लंबा इंतजार था ये कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ों के सही होने का, राइट? और आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप एक स्टक लाइफ जी रहे थे। अब वहाँ उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो आपकी सिचुएशन थी इतनी टफ बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन। तो आप ना उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे अपने आप को। समहाउ आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही थी, बिकॉज समहाउ यू आर कंफ्यूज विद इन योर सेल्फ कि चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। एज इफ किसी ने आपको बस बांध दिया हो कि यहीं बैठे रहो बस,
वो वाली फीलिंग आपको आ रही थी कि आप चाहते तो थे बहुत कुछ करना, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। ओके, और आप और कुछ ना कुछ चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो आप कर रहे हो, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल नहीं रहा है। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो उसका रिज़ल्ट अभी नहीं मिल रहा है, या आपने कोई चीज़ कर रखी है लाइफ में, राइट? उसका आउटकम का वेट है आपको, वो आउटकम नहीं आ रहा है। आपने कोई हार्ड वर्क किया है, उसका आउटकम का वेट है, वो नहीं आ रहा है। ओके, सो इट्स लाइक अ वेटिंग पीरियड गोइंग ऑन इन एनी एरा, मे बी करियर लाइफ, मे बी लव लाइफ, कुछ भी हो सकता है। मे बी जनरल लाइफ की सब कुछ सही हो जाए, उसमें एक वेटिंग टफ पीरियड जो है वो एंड नहीं हो रहा था। बट स्टिल आप ट्राई कर रहे हो, ओके, आप अपना 100% दे रहे हो। बट यहाँ पे ऐसा है कि अभी तो क्या था ना कि अब में एनर्जी नहीं आ रही थी कि मैं कुछ करूँ। बट समहाउ अब जो है आप इस टफ फेज से बाहर निकल जाओगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बिकॉज़ सिक्स ऑफ सोर्ड इज़ शोइंग कि फाइनली वो एक जो बेकार टाइम था आपकी लाइफ का वो गया, वो बस पास्ट में जा चुका है वो। आप एक अलग ही जगह मूव कर रहे हो, मतलब एक अलग-अलग ज़ोन में जा रहे हो। आपका जो मेंटल लेवल है वो अलग रहेगा। फॉर सम ऑफ यू आप लोकेशन चेंज कर रहे हो कि अभी आप जहाँ हो, आप वहाँ से भी कहीं दूर जा रहे हो। मे बी आउट ऑफ कंट्री, मे बी आउट ऑफ स्टेट, तो अपनी लोकेशन ही बदल रहे हो आप, ये भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मूविंग ऑन फ्रॉम अ टफ सिचुएशन, एक टफ रिलेशनशिप था आपकी लाइफ का, एक टफ ब्रेकअप हुआ, मे बी ये भी हो सकता है कि आपका एक टफ ब्रेकअप हुआ हो और काफ़ी हेवी ब्रेकअप था वो, मतलब आप काफ़ी डिप्रेशन में थे उस वजह से। तो आप उस पर्सन से या उस सिचुएशन से फाइनली लाइक यू आर मूविंग ऑन, यू आर गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, ओके, या फिर कोई टफ सिचुएशन जो भी थी आपकी लाइफ की, आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। तो जो आपको लग रहा था कि ये टाइम जो है खत्म नहीं होगा, ये टाइम अब खत्म हो रहा है, ओके, और अभी तक जो आपका टाइम इतना वेस्ट हुआ बिकॉज़ ऑफ दीज़ थिंग्स, जो आप अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाए, अब आप अपने काम पे फ़ोकस भी करोगे, आप मेहनत भी करोगे, आपका ध्यान अपने करियर पे भी होगा और आपका ध्यान थोड़ा-सा बाहर निकलने पे भी होगा कि हाँ, आप थोड़ा सोशलाइज़ कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो। थोड़ा-सा अपने आपको इमोशनली आप अच्छा रख रहे हो, परेशान नहीं रह रहे हो। ये जो हुआ वो हुआ, राइट? और बिकॉज़ समहाउ ये जो चैलेंजेस थे अभी खत्म हो जाएँगे आपकी लाइफ़ में और एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की, और जहाँ पे आपके लिए खुशियाँ भी होंगी, अच्छे लोग भी होंगे, ओके, और अच्छा सोशल सर्कल भी होगा, हैप्पी न्यूज़ भी होंगी, गुड न्यूज़ होगी, और आप अपने काम पे और अच्छे से जो है फ़ोकस कर पाओगे। Here we have is the Empress and we have is the Three of Swords. It's like you were terribly hurted. आप बहुत terribly hurted थे। आपको मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया, ये हो सकता है। या आपकी लाइफ में चैलेंजेस ऐसे आए कि आप बहुत ज़्यादा ही मतलब हार चुके थे लाइफ से, राइट? वो पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा था। बट नाउ दिस फेज इज गेटिंग ओवर। अब आप एम्प्रेस हो, ओके, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, बिकॉज आपकी हेल्थ का भी बहुत लॉस हुआ है इस टाइम पे। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ओके, आप खुद अपने ऊपर ध्यान दोगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और फॉर सम ऑफ यू इट्स प्रेगनेंसी न्यूज़ ऑल्सो, फॉर सम ऑफ यू इट्स मैरिज न्यूज़ ऑल्सो, फॉर सम ऑफ यू इट्स अ गुड गुड जॉब, न्यू करियर, ओके, एंड बट जो भी है आप अपनी लाइफ में पूरा अपने आप को अच्छा फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे और एक नई शुरुआत लोगे, राइट? अपना ध्यान रखोगे, अपनी केयर करोगे, और जो भी चैलेंजेस आए थे आपकी लाइफ में उसने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको और मजबूत बनाया है। तो आप एक बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सन बन रहे हो, दूसरों का दर्द भी समझ सकते हैं, बिकॉज जो दर्द हमको मिला है हम चाहते हैं कि वो दूसरों को ना मिले। तो दूसरों की भी किसी ना किसी फॉर्म में आप हेल्प करोगे, बट आपकी लाइफ में जो भी आपने खोया है ना, वो डिवाइन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में फिर से वापस देंगे। तो आप ये मत सोचो कि आपने सब कुछ खो दिया है, अभी तो आपकी लाइफ में और बहुत कुछ आना बाकी है, जो मिलेगा अभी आपको। अगर आपके रिलेशनशिप में भी बहुत चैलेंजिंग फेज़ चल रहा था काफ़ी वक़्त से, तो वो फेज़ जो है वो एंड होगा और एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। समाव की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो जिस पे आप टोटली डिपेंड नहीं कर सकते हो। मे बी आपने उस पर्सन पे अभी तक डिपेंड करा, तो आपको काफ़ी हर्ट हुआ, बिकॉज वो पर्सन शायद उस ट्रस्ट के लायक नहीं था। तो अब आप उस पर्सन पे इतना डिपेंड मत करो, आप खुद के ऊपर डिपेंड करो। देन वी हैव रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट, बिकॉज अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड, रिवॉर्ड, गुड न्यूज़ और एक मे बी करियर वाइज अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो अपने आप को फाइनेंशियली जो है अभी आप स्ट्रॉन्ग बनाने पे आप फोकस करोगे ज़्यादा।
देन वी हैव न्यू होम न्यू एटीट्यूड, मे बी सम ऑफ यू कैन शिफ्ट टू अ न्यू होम, जैसे मैंने कहा था कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जाके सेटल हो रहे हो, मे बी आप वहाँ नया घर ले रहे हो, आप नई लोकेशन चेंज कर रहे हो, या आप जो है अपनी क्लेंजिंग कर रहे हो और आपके आसपास जो नेगेटिव वाइब्स है और आए आप उसको क्लेंस कर रहे हो और आप फिर से न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप की, अपने घर की, अपने लाइफ की, अपने करियर की न्यू बिगनिंग बिगनिंग कर रहे हो आप। देन वी हैव समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। सो आपको अपने सीक्रेट्स जो हैं वो आप तक ही रखने हैं, आपको बहुत सारे लोगों को अपने सीक्रेट्स अपने प्लान्स रिवील नहीं करने हैं, बिकॉज मे भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपकी गॉसिपिंग करें या आपका अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते, तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। ओके, यहाँ से देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रुप 2। वी हैव मैनिफेस्टेशन। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस रही हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई, एक ब्लॉकेज आ रहा था, तो मैनिफेस्टेशन जो है वो अब पूरी होंगी, अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी जो वो विशेज हैं, प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं, वो वेस्ट नहीं गई हैं, वो सुनी है ऊपर वाले ने और वो अभी आपकी पूरी करेंगे। वी हैव म्यूजिक। आई थिंक म्यूजिक कैन बी अ वेरी गुड थेरेपी फॉर यू। तो वेनेवर आपको एंग्जाइटी फील हो या आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग आए, तो आप हमेशा म्यूजिक सुना, जो भी आपको पसंद हो, चाहे यू नो एनी काइंड ऑफ, चाहे सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, चाहे स्पिरिचुअल म्यूजिक हो, बट द म्यूजिक यू लव अब वो सुनना। एंड वी हैव क्रिएटिविटी। तो आप में कोई ना कोई टैलेंट, क्रिएटिविटी है, तो आप उसको भी अब जो है आप बाहर ला सकते हो। मे बी आपका जो क्रिएटिविटी है वो म्यूजिक की फील्ड में भी हो सकता है, आप उसको बाहर लेके आओ, उस टैलेंट को, जो भी है आपके अंदर एक टैलेंट, उसको आप बाहर लेके आओगे। देन वी हैव सेल्फ लव। दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए इस टाइम की, चाहे कोई लव कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपने से बहुत प्यार करो इस टाइम, अपने ऊपर फोकस करो, अपने को बेस्ट बनाने में अपना टाइम लगाओ, एंड देन यू विल सी कैसे लोगों में चेंज आता है, कैसे लोग खुद आपके पीछे पीछे आते हैं। तो फोकस ऑन सेल्फ लव, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव कीप गोइंग फॉरवर्ड असेंडिंग द माउंटेन। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आप आगे बढ़ते रहो, आप डरो मत, आप आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में। एंड जब डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर, जो भी ये जो तूफान आया हुआ है आपकी लाइफ में, जो एक काले बादल छाए हुए हैं, ये सब क्लियर हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा है माहौल थोड़ा सा अभी एक है नेगेटिव सा आपके अराउंड, बट ये जल्द ही हट जाएगा आपकी जिंदगी से और आप फिर से वो क्लियर स्काई आपकी लाइफ में होगा। देन वी हैव rejuvenating रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। आपको जो भी पास्ट रहा है, नो मैटर हाउ टफ, उसको क्लियर करो, अपने प्रेजेंट को हील करो, और जो भी पास्ट जितना ही बुरा रहा हो उसको अब बार बार याद मत करो, और अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को अच्छा बनाने में अपना टाइम और एनर्जी लगाओ। जो भी हुआ उसको जस्ट लेट गो कर दो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो, and please do like, share, subscribe. Bye, take care.